पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हमारे प्रभु स्तुति और आराधना के बीच में वो विराजमान है, इसलिए हम स्तुति और आराधना के समय प्रभु के उपस्थिति द्वारा हम आनंद और जीवन में आशीष हम अनुभव करते हैं। इसलिए हर सुबह से हम याद करना, प्रभु कितने अनुग्रह मेरे जीवन में और आपके जीवन में, हम सबके जीवन में प्रभु प्रदान किया है। वो धन्यवाद देते हुए आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए जीवन वो दिया है। वो जीवन प्रभु ने जीवन देने वाला है, इसलिए वो जीवन देने वाला को, वो प्रभु को स्तुति और आराधना करते हुए हम फिर आशीष में बढ़ते रहे। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए सब मिलजुल कर आइए प्रार्थना करें। कितने लोग प्रार्थना में, स्तुति और आराधना में आशीष पाया है, छुटकारा पाया है। कितने लोग आशीष वो प्राप्त करने के लिए अविश्वास के कारण, अविश्वास वो बाधा है, इसलिए आशीष नहीं प्राप्त करते हैं। और एक बीमारी आया, एक दुख आया, एक पराजय आया, ऐसे दुर्घटना आया, फिर प्रार्थना छोड़ देता है निराशा में। प्रिय मित्रों, इसलिए ऐसे एक अवस्था में प्रभु हमें ये दाऊद द्वारा ये स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 9 हमें ये स्तुति और आराधना कैसे हम आशीष प्राप्त करते हैं, और ये दुख में और संकट में जो ऐसे पराजय में, पाप बंधन में गिर गया, वे कैसे प्रभु के पास आकर फिर आशीष पाएंगे। और दुख में, संकट में, परेशानियों के बीच में कैसे हम युद्ध, यह युद्ध है, शैतान को कैसे हम परास्त करना है, हमें याद दिलाते हैं। इसलिए आज स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 4 हम पढ़ते हैं, मेरे शत्रुओं को हट जाना पड़ा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 4 दाऊद ने ये प्रार्थना में वो संदेश देता है, मतलब वो याद करते हैं प्रभु के आगे और स्वीकार करते हैं, मेरे शत्रुओं को हट जाना पड़ा, वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट हो जाते हैं। मतलब मेरे शत्रु मेरे आगे, मुझे ऐसे मेरे विरुद्ध ऐसे विद्रोह करने के लिए आया, लेकिन वो तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, यह एक व्यक्ति अपने जीवन में दुख के समय, संकट के समय चारों ओर ऐसे हमारे आगे शत्रुगण ऐसे उड़ खड़े हैं, हम कहाँ पर हमारे विश्वास, कहाँ है हमारे भरोसा। और बहुत देरी लोग ऐसे अपने जीवन के इतने बड़ा संकट, इतने बड़ा समस्या, इतने बड़े बीमारी, इतने बड़े मुश्किल आए, कहाँ जाना है, क्या करना है। प्रिय मित्रों, दाऊद ने यही संदेश हमको देता है, आप आज, अभी तक आज आपके दुख में, संकट में एक याद रखो, आपके प्रभु पिछले दिनों में, अभी तक आपके जीवन में कितने अनुग्रह के और अनुग्रह वो प्रदान किया, वो याद रखो, याद करो। आप लोग ये एक दिन के दुख में, पिछले दिन के पूरा अनुग्रह हम नष्ट और भूल जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, कल हमारे जीवन के पुराने और आशीष, जीवन के आशीष प्रभु आज भी और नया आशीष देने के लिए जा रहे हैं। इसलिए हम आज के दिन में और भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। प्रिय मित्रों, आज और मेरे घर में क्या होगा, मेरे जीवन में भविष्य में क्या होगा, और मेरे पति के बारे में क्या होगा, बच्चों के बारे में, और मेरे जीवन में क्या होगा, हम सोचते रहे हैं, कुछ नहीं होगा। प्रभु के मतलब हमको युद्ध, एक युद्ध हमारे जीवन में विजय हम अनुभव करने के लिए एक बात है, आप पिछले दिनों के धन्यवाद के बाद और धन्यवाद में बढ़ते रहो, स्तुति करते रहो। और तुम पद संख्या 5 में निष्पक्ष न्याय करता, निष्पक्ष जजमेंट, मतलब वो ऐसे
कचहरी में, कोर्ट में ऐसे ये शब्द, निष्पक्ष न्यायकर्ता, न्यायकर्ता, तूने अपने सिंहासन पर बैठकर, सिंहासन पर जज क्या कर रहे हैं, जजमेंट करने के लिए वो उसका सिंहासन में वो बैठकर वो आदेश देता है। वो नियम के वो आदेश में प्रिय मित्रों क्या होगा, एक जज कोर्ट में, कचहरी में एक जज ऐसे वो सर्वाधिकारी है, सर्वोच्च है वहाँ कोर्ट में, वो उसके ऊपर और कोई दूसरा अधिकारी नहीं है। एडवोकेट्स ऐसे प्लीडिंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं जज और जजमेंट में प्रिय मित्रों। इसलिए ऐसे न्याय करता, तू न्याय करता, तूने अपने सिंहासन पर बैठकर मुझे न्याय दिलाया और मेरे पक्ष में निर्णय दिया। तूने राष्ट्रों को ठाठा, दुष्टों का विनाश किया और उनका नाम सदा के लिए मिटा दिया है। प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या किया है, कैसे एक व्यक्ति, एक राज्य, एक देश ऐसे प्रभु से आशीष पाया है। मतलब सदा हमारे शत्रु के विरुद्ध युद्ध में हमारे प्रभु हमारे शत्रु के विरुद्ध, ऐसा नहीं। मतलब जो प्रभु के मतलब हमारे जीवन में प्रभु के उपस्थिति, मतलब हम पवित्रता जीवन में ऐसे प्रभु का वचन, प्रभु पर विश्वास, हम जो ऐसे पूर्ण विश्वास करते उसके जीवन में प्रभु का ये आशीष हमको आसानी से प्रभु के आशीष हम प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज के ये दुख में, आज के ये संकट में, आज के ये युद्ध में, आज के ये परेशानी में हम परख कर देखना, पवित्र बनाए रखो। योशुआ, नबी योशुआ इस्राएली लोगों के लिए और काना देश में पहुंच जाने के लिए योशुआ ने और सदा यह याद प्रभु से यह संदेश वो पाया है और अपने प्रजा को ये संदेश दिया है, पवित्र बनाए रखो। युद्ध प्रभु का है और आप लोग ये सबके विरुद्ध शत्रु और शत्रु राजा लोग ऐसे युद्ध करने के लिए आएगा, लेकिन युद्ध आप लोग युद्ध करते हैं तो ऐसे पवित्रता से पवित्र करो। वचन सीखना, वचन पढ़ना, वचन पालन करना, वचन धावा करना स्तुति और आराधना में आशीष है। स्तुति करो, आराधना करो, प्रार्थना करो, विश्वास करो, फिर से विश्वास करो, फिर आराधना करो, फिर प्रभु पर विश्वास करो। वेटिंग फॉर द लॉर्ड, ये विश्वास है। लेकिन हमको वेटिंग करना मतलब ओ प्रभु अभी मेरा प्रार्थना आज नहीं सुना है और कल मैंने प्रार्थना किया और कुछ दिन पहले प्रार्थना किया, हमको आशीष मिला था लेकिन आज नहीं मिला, इसलिए पिछले दिनों में कितने आशीष दिया, लेकिन यह सब छोड़कर हम विश्वास नष्ट करते हैं, प्रभु के विरुद्ध फिर हम सोचने शुरू किया है। प्रिय मित्रों, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। हम देखता है कैसे प्रभु ने ये दाऊद के जीवन में, दाऊद कैसे बड़ा शत्रु गोलियात को कैसे परास्त किया है। उसके ये सेना में उसका ट्रेनिंग नहीं मिला। बालक दाऊद, उसने ऐसे सेना लोग पूरा शत्रु गोलियात को, फिलिस्ती योद्धा गोलियात को देखकर डर के मारे भाग जाते हैं। राजा सबसे पहले डर के मारे भाग गया है। सेनाध्यक्ष और सेना प्रधान सेना और सेना में जितने ये और अच्छा होशियार लोग थे, समर्थक लोग थे, योद्धा लोग सब जोड़कर भाग गया है। लेकिन यह हम दाऊद आया है, कैसे वो गोलियात को परास्त किया। प्रिय मित्रों, दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले से 5 चिकने पत्थर चुनकर अपनी चरवाहे की झोली के जेब में रख लिए हैं। झोली में केवल 5 पत्थर है।
इतने बड़ा योद्धा गोलियात को परास्त करने के लिए, उसके और आमने सामने और उसके विरुद्ध सामना करने के लिए ये बालक दाऊद के हाथ में, प्रिय मित्रों, उसके दोली में केवल 5 पत्थर। प्रिय मित्रों, ये हमें सिखाते हैं, ये 5 पत्थर आज आध्यात्मिक दृष्टि में 5, ये पवित्रता का ये सूचना है, पवित्रता है। आंग पवित्र और हमारे पंचेंद्रिय के बारे में और हमारे इंद्रिय क्या क्या है वो सब अच्छा करो, और ऐसे साफ करने के लिए, पवित्र लहू से साफ करने के लिए पाप क्षमा मांगना है और पाप स्वीकार करना है और पवित्रता से युद्ध करना है। प्रभु करेगा, प्रभु आशीष वो प्रदान करेगा, ये शत्रु को वो परास्त करेगा। और यो गोलियात के विरुद्ध वो ऐसे आगे आया है। गोलियात क्या कर रहे हैं, उसने, ये दाऊद ने क्या कहा, मैं तो विश्वमंडल के प्रभु इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूँ, जिसे तुमने चुनौती दी है। ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा, मैं तुमको पछाड़ कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा, और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों की, फिलिस्तियों की लाशों खिलाऊंगा, जिससे सारी दुनिया यह जान जाएंगे कि इस्राएल का अपना ईश्वर है। यह इस्राएल के ईश्वर का शक्ति है। मेरे शत्रु, मेरे विरोधी वो कैसे भाग गया है, मेरा अपना शक्ति नहीं है, इस्राएल का ईश्वर, वो सेनाओं का राजा है। वो राजा का क्या कर, मेरे शत्रुओं को हट जाना पड़ा, तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट हो जाता है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के उपस्थिति में हम सब ये सुबह से लेकर अपने जीवन में कितने डर, निराशा, अपने जीवन में ऐसे अशांति, प्रिय मित्रों, ये सब खतरनाक बात है, पाप है, और ये शैतान के अधीनता में लोग ऐसे लोग रहते हैं। इसलिए हम ईश्वर के अधीनता में, ईश्वर के सामर्थ्य स्वीकार करो, ईश्वर का अधीनता स्वीकार करो। सफन्या का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 16 लेकर इसके विषय में पढ़ते हैं, और 17 में हम पढ़ते हैं अध्याय 3 पद संख्या 17, यह विजयी योद्धा है, वह तेरे कारण आनंद मनाएगा, वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा, उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। मतलब यह शत्रु है, मतलब इस संसार में हमारे जीवन ऐसे लड़ने के लिए हमारे आगे ऐसे शत्रु, हमारे शत्रु क्या होगा, कौन होगा? शायद हमारे अंदर के पाप वासना, शरीर में ऐसे शरीर की वासना है, और नशे के बंधन, व्यभिचार के बंधन, ऐसे लड़ाई का बंधन, एक गुस्सा, क्रोध का, ऋणा, ऐसे नफरत करने का आदत, खोब करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, घमंड करते हैं, स्वार्थता। प्रिय मित्रों, ये सब हमारे अंदर, हमारे मनोभाव, ये ईश्वर के विरुद्ध, और वो हमारे शत्रु है। दूसरा, हमारे शरीर में रोग, बीमारी, और परिवार में हमारे साथी लोग और गिर गए हैं, पाप में गिर गए हैं, और लोग हमारे विरुद्ध उठ खड़े हैं, और हमको दुख में और संकट में कोई साथ नहीं है। अचानक बीमारी आया, अचानक दुर्घटना आया, अचानक ऐसे हमारे मित्र अभी शत्रु जैसे बन गए हैं, और सब हमारे विरुद्ध। प्रिय मित्रों, यह शत्रु है, लेकिन हम क्या करना चाहिए? विजयी, हमारे विजयी योद्धा वो तेरे कारण आनंद मनाएगा, वो अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा, उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। जिन जिन स्थानों में तुम्हारे ऐसे अपना अपमान हुआ, और जिन जिन देशों में और आपको ये ऐसे अपमान हुआ, वहाँ ख्याति और प्रशंसा मैं दिलाऊंगा, प्रभु ने कहा है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 9 कितने सुंदर बात है। वो न्याय करने वाला,
कचहरी में ऐसे और ये जज क्या कर रहे हैं, ऐसे हमको हमारे लिए हमारे बाग हमारे ये साथ वो हमारे प्रभु है, वो न्याय करता है, निष्पक्ष न्याय करता है। तूने अपने सिंहासन पर बैठकर मुझे न्याय दिलाया और मेरे पक्ष में निर्णय दिया है। प्रिय मित्रों, इसलिए आज हम खुशी से गाएंगे, आनंद से गाएंगे और सारे अनुग्रहों के लिए, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद के साथ हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। इस वक्त स्तुति और आराधना के समय अपने को समर्पण करें, परिपूर्ण समर्पण करें ईश्वर के आगे, इस सम्मुख होकर। प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे आकर हम सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए हम जोर से गाएंगे। आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सारी आशीषों के, सारे दानों के स्रोत है यीशु मेरे। सारी आशीषों के, सारे दानों के स्रोत है यीशु मेरे। करूं स्तुति प्रभु में तेरी, हर दिन धन्यवाद के साथ। करूं स्तुति प्रभु में तेरी, हर दिन धन्यवाद के साथ। करूं स्तुति प्रभु में तेरी, हर दिन धन्यवाद के साथ। करूं आराधना प्रभु में तेरी, हर दिन धन्यवाद के साथ। स्तुति आराधना प्रभु में तेरी, हर दिन धन्यवाद के साथ। आराधना के साथ और प्रभु के आगे धन्यवाद के साथ हम प्रभु के आगे, स्तुति के साथ प्रभु के आगे। ओ प्रभु, और हर बीमारी को दूर करने वाला, हर शैतान के अंधकार के बंधनों से छुड़ाने वाला और वह विपत्ति से बचाने वाला, वो प्रभु में, प्रभु पर हम विश्वास करते हैं। आबा आराधना, आबा आराधना, आबा आराधना, आराधना, आबा आराधना, आबा आराधना, आबा आराधना, आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना, आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना, आराधना, आत्मा 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 आराधना, आत्मा। ओ दुख में, संकट में प्रभु ऐसे चारों ओर अंधकार में प्रभु साथ आइए। प्रभु ये दुख के, संकट के घाटियों में से प्रभु मुझे संचालित करने के लिए, अंधेरा दूर करने के लिए, प्रकाश मिलने के लिए प्रभु, और प्रभु आशीष दीजिए, मुझे आलोकित कीजिए, प्रकाशित कीजिए। जब मैं दुख की तराई में था,
चारों मोर अंधेरा ही था। जब मैं दुख की तराई में था, चारों मोर अंधेरा ही था। सीधे हाथों से घूटा तूने और लगाया मुझे सीने से। सीधे हाथों से ढूंढा तूने और लगाया मुझे सीने से। सारे आशीषों के सारे दानों के स्रोत है यीशु मेरे। गाएंगे सारे आशीषों के सारे दानों के स्रोत है यीशु मेरे। करूं स्तुति प्रभु मैं तेरी हर दिन धन्यवाद के साथ। करूं स्तुति प्रभु मैं तेरी हर दिन धन्यवाद के साथ। और दिन प्रतिदिन प्रभु के आगे और प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु का वचन मनन चिंतन करने के लिए, प्रभु का वचन पालन करने के लिए आओ। वो आत्मा से भरने के लिए, जीवन में उन्नति पाने के लिए, आशीष और आनंद जीवन में सदा अनुभव करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए प्रभु के साथ और प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु के साथ जीवन बिताने के लिए निर्णय लेते हुए आओ। पाप छोड़ कर आओ, बुराई छोड़ कर आओ, पश्चाताप के साथ सब मिलजुल कर आओ। सुख दर्द और समर्पण करो, रोग बीमारी को समर्पण करो। जो पाप आया और पश्चाताप करो। मेरे अंग से, मेरे कान से, मेरे मुख से और मेरे हृदय से जो पाप प्रभु आपके विरुद्ध प्रभु शुद्ध कीजिए। प्रभु आपके वचन, पवित्र वचन समझ आइए, पवित्र वचन से पद प्रदर्शन कीजिए, वो आत्मा की अभिषेक दीजिए। प्रभु दिन प्रतिदिन तू मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी दे। प्रभु दिन प्रतिदिन तू मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी दे। तेरी सेवा को देने प्रभु देना मुझे वरदान। तेरी सेवा को देने अंजाम प्रभु देना मुझे वरदान। सारी आशीषों के सारे दानों के स्रोत है यीशु मेरे। सारी आशीषों के सारे दानों के स्रोत है यीशु मेरे। करूं स्तुति प्रभु मैं तेरी हर दिन धन्यवाद के साथ। करूं स्तुति प्रभु मैं तेरी हर दिन धन्यवाद के साथ। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया
मिलकर हम गाएंगे, स्वर्गदूतों के साथ हम गाएंगे, आत्मा के अभिषेक के साथ हम गाएंगे, जीवन के साथ दुख संकट समर्पण करते हुए हम स्तुति करेंगे, प्रभु पर विश्वास करते हुए गाएंगे। वो प्रभु के नाम से सारे बंधन खुल जाए, अंधकार की सारे शक्तियां दूर हो जाए, आत्मा सबको आशीष प्रदान कीजिए, शक्ति मिले। ओ यीशु आइए, यीशु यीशु स्तुति करो, आराधना करो। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में अनुग्रह है, चिन्ह और चमत्कार है। वो आराधना 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 आंख खोल दे, मन खोल दे, थोड़ी बीमारी को प्रभु, ऐसे एलर्जी बीमारी को, कैंसर बीमारी को प्रभु, लकवापन अर्धांग बीमारी, पैरालिसिस बीमारी को, कैंसर बीमारी और शरीर के और बीमारी को, और शस्त्र संबंधी बीमारी, किडनी संबंधी बीमारी, यूटर संबंधी बीमारी, आंख में ऐसे खुजली और ऐसे आंख में ऐसे अंधता और कान का बहरापन प्रभु स्पर्श कीजिए, चलने के लिए कृपा दे और उठाइए प्रभु, जगाइए प्रभु, पाप बंधनों से बचाइए, दुष्ट आत्मा के बंधनों से बचाइए, गंभीर बीमारी से बचाइए और चेस्ट पेन प्रभु अच्छा कीजिए। यीशु आराधना आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, गाओ आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आए आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, गाओ आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, ओ आराधना में छुटकारा, आराधना में ओ बंधन खुल जाए, सारे 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 बंधन खुल जाए, अंधकार की शक्ति दूर गड़े, अंधकार की शक्ति दूर गड़े, वो पाप के सारे बंधन, रोग के बंधन मिट जाए, शैतान शक्ति हट जाए। आराधना 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 आराधना, स्वर्ग खोल कर, स्वर्ग से आशीष, पवित्र आत्मा के अभिषेक सबको मिले, आत्मा के मिले, अभिषेक मिले। आराधना 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 आराधना, यीशु की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया।
आराधना। आबा पिता, आबा पिता, आबा पिता, आबा पिता। वो दयालु है, वो कृपालु है, पाप क्षमा वो देता है। वो यीशु द्वारा हमको मुक्ति दिया है, इसलिए पिता प्यार से पुकारिए, आबा पिता, आबा पिता, आबा पिता, आबा पिता। मुझे बचाइए आबा पिता, मुझे बचाइए आबा पिता। ए पिता प्यार दिखाइए, पवित्र लहू से, यीशु के लहू से, पवित्र आत्मा से भर दे। आबा आराधना, 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 आराधना गाएंगे अभी। ज्योति हो आत्मा की अभिषेक, हृदय में प्रभु से शांति और हल्का मिले, आशीष मिले, बोझ दूर हो जाए, प्रकाश हो जाए, आंख में प्रकाश लग गए, शरीर में प्रकाश ऐसे लग गए हैं। प्रभु शक्ति दे रहे हैं, आत्मा की जीवन दे रहे हैं, आत्मा की अभिषेक दे रहे हैं। आराधना, 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 आराधना। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा